आप सभी को जय मसीह की। हमने इससे पहले के वीडियो में देखा था कि कैसे शैतान ने यीशु मसीह की एड़ी को डसने का मतलब कि यीशु मसीह की कैसे परीक्षा ली। और हम देख रहे थे कि उसने कभी खुद उसकी परीक्षा ली यीशु मसीह की, और कभी शास्त्री फरीसियों के द्वारा यीशु मसीह की परीक्षा ली। और जब वो देखता है कि यीशु मसीह हर एक परीक्षा में क्या होते जा रहे हैं, जयवंत होते जा रहे हैं, हर एक परीक्षा में सफलता या जीत हासिल करते जा रहे हैं, तो वो एकदम क्रोध से भर जाता है। अब वो सोचता है ये तो सब परीक्षा में कैसे पास तो होते जा रहा है, पर मैं अब क्या करता हूँ, इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर देता हूँ। मैं इसको क्रूस पे चढ़वा दूँगा और ये ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि वो हमेशा ऐसा ही करता आया है। वह हर एक परमेश्वर के भक्तों को मारता आया है। वो इसलिए मारता है कि कोई भी उद्धार ना पाए, कोई भी परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं कर पाए और कोई भी परमेश्वर के पास ना जा पाए। इसलिए वो क्या करता है, एक यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक को पकड़ता है जिसका नाम है यहूदा इस्करियोती। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय, उसका हम यदि पढ़ना चाहें तो 14 से लेकर 16 तक हम यदि पढ़ते हैं, तब यहाँ पर क्या लिखा है। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे। उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौलकर दे दिए। और वह उन्हें यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए इसी ताक में वो क्या हो गया, लग गया। अब वो षड्यंत्र बनाने लगा, वो सोचने लगा कि मैं यीशु मसीह को कैसे पकड़वाऊँ। अब ये क्या कर रहा है, यीशु मसीह को पकड़ने के लिए वो क्या कर रहा है, सोच विचार बना रहा है। क्योंकि वो यीशु मसीह को पकड़वाना चाहता था। वह सोच रहा था कि यदि ये शास्त्री फरीसियों के विरोध में चलता है, ये हमारे मंदिर के विरोध में चलता है, और बहुत सारे शास्त्री फरीसियों ने इसको क्या किया था, इससे बात विवाद किया होगा और इसको समझाया होगा कि यीशु मसीह ऐसी ऐसी चीज़ों को कर रहा है जो परमेश्वर के खिलाफ है। और वो उस पैसे के लालच में भी और वो इन बातों में भी वो क्या करता है, फंस जाता है और यीशु मसीह को पकड़वाने के बारे में सोचने लग जाता है। और जब वो गतसमनी के बाग में यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए सिपाहियों को लेकर आता है और यीशु मसीह को चूम कर क्या करता है, उसे पकड़वा देता है। क्योंकि बाइबल में एक वचन लिखा था, जिसने मेरी रोटी खाई है उसी ने मेरे ऊपर क्या उठाई है, लात उठाई है। अब वो क्या करता है, यीशु मसीह को पकड़वा देता है। और पकड़वाने के बाद में उन लोग क्या करते हैं, कैफा नाम के महायाजक के पास में यीशु मसीह को लेकर जाते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह को चारों तरफ से घेर लिए हैं और उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उस पर दोषारोपण कर रहे हैं। उसे क्या है, वहाँ बाइबल में यदि आप पढ़ते हैं, यदि आप निकालना चाहें तो आप निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय, उसका 58 से आप पढ़ें। 58 से लेकर आप 68 तक आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि वो उसको ले जाने के बाद में झूठे गवाहों को, गवाही को ढूंढने लगे और बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया कि ये यीशु मसीह के बारे में झूठी गवाही दें, जिससे हम इसमें दोष पा सके। पर ऐसा कोई भी उन्हें नहीं मिला। पर एक जन उठता है और एक जन कहता है, यहाँ पर लिखा है 61 पद से हम पढ़ते हैं, उसने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ और उसे तीसरे दिन बना सकता हूँ। तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता। क्योंकि वह शांत है, वह चुप है, क्योंकि उसे पता है, क्योंकि वचन में लिखा है उसके बारे में कि जैसे भेड़ ऊन कतरने के समय शांत और चुप रहता है, वैसे ही वो भी हमारे लिए क्या रहा, शांत और चुप रहा। उसने हर एक इल्ज़ाम जो हमारे थे, क्योंकि उसमें एक भी पाप नहीं था, उसने कोई ऐसी चीज़ नहीं किया था। आप यदि मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना आप यीशु मसीह की पूरी स्टोरी पढ़ते हैं, उसमें आप यीशु मसीह की एक भी गलती नहीं निकाल सकते हैं।
ऐसे ही वो लोग भी यीशु मसीह में एक भी गलती नहीं निकाल पा रहे थे, परंतु वह क्या सोच रहे थे कि ये परमेश्वर की निंदा कर रहा है, ये अपने आप को यहाँ पर राजा बना के बैठा देगा और ये सारा मंदिर हमसे छीन लिया जाएगा और यहाँ पर रोम लोग क्या करेंगे, शासन करने लग जाएंगे। वो अपने बारे में सोच रहे थे, वो अपने मंदिर के बारे में सोच रहे थे, इसलिए वो सोच रहे थे कि ये एक हमारे लिए कांटा है, इसको क्या किया जाए, अलग कर दिया जाए, क्योंकि ये भी परमेश्वर की ओर से था और शैतान उनके मनों में क्या कर रहा था, कार्य कर रहा था। अब हम आगे देखते हैं, उसमें से फिर एक जन कहता है, तूने आप ही कह दिया। वहाँ पर जब वो कहते हैं तू बता दे तू कौन है, तू सच में बता दे तू कौन है, तो यीशु मसीह वहाँ पर उन लोग कहते हैं क्या तू परमेश्वर का पुत्र है। तो यीशु मसीह कहते हैं हाँ तू आप ही कह रहा है, क्योंकि तुम मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा हुआ देखोगे और बादलों पर आते हुए देखोगे। तब वो कहते हैं हमें अब किसी गवाह की आवश्यकता नहीं है। वह अपने कपड़ों को फाड़ देते हैं और उसको यदि हम 27वां अध्याय पढ़ेंगे मत्ती में, तो वह उसे क्या करते हैं, पिलातुस के पास में लेकर चले जाते हैं और पिलातुस के पास ले जाने के बाद में वो उस पर क्या कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं इसको क्रूस पर चढ़ाओ, इसको क्रूस पर चढ़ाओ, इसको क्रूस पर चढ़ाओ। अब पिलातुस कहता है ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको जांचूंगा, इसको परखूंगा, इसको देखूंगा कि इसमें कोई दोष है या नहीं। पहले के समय में जब कोई बलिदान लेकर जाता था परमेश्वर के पास में, तो याजक क्या करता था, उसको कहते हैं 7 दिन तक उसको परखता था, उसको देखता था, क्योंकि इसमें कोई सींग मारने की आदत तो नहीं है, क्या ये किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं है, क्या इसके हाथ पैर टूटे हुए तो नहीं है। क्योंकि लोगों में क्या आदत होती है, जो बेकार सामान है वो परमेश्वर को पहले चढ़ाना चाहते हैं और अच्छा खुद के लिए रखना चाहते हैं। ऐसा ही जब वो देखने लगा, ऐसा ही जब महायाजक क्या करते थे, उसको जांच लेते थे, परख लेते थे 7 दिन में, और 7 दिन के बाद में वो क्या करते थे, उसे बलिदान चढ़ाते थे। ऐसा ही वो भी हमारे लिए परखा जा रहा था कि उसमें कोई दोष है या नहीं है, पर उसमें कोई भी एक भी दोष नहीं पा पाया, क्योंकि वह पवित्र था, वह धर्मी था, उसमें किसी भी एक अंश भी पाप का नहीं था। और ये पिलातुस भी उसमें कोई दोष नहीं पाता है, और पिलातुस क्या करता है, उन लोग के कहने के कारण वो यीशु मसीह पे कोड़े लगवा देता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं यूहन्ना उसका 19वां अध्याय, उसका 19वां पद, 19वां अध्याय उसका पहला पद। यहाँ पर क्या लिखा है, इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। अब यीशु मसीह को कोड़े लगवा रहे हैं, 39 कोड़े, क्योंकि वचन कहता उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। अब इन कोड़ों का अर्थ भी बहुत सारा है, क्योंकि कहता इसमें एक और पद लिखा है कि जब यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे गए, यदि आप इस वीडियो में देख रहे हैं तो यीशु मसीह को बड़े दर्द हुआ था उन कोड़ों में। यीशु मसीह को जब कोड़े मारे जा रहे थे, जो हुक रहता है, हुक में कांटे लगे रहते थे, और वो कांटे, और जब वो उन्हें कोड़े मारे जाते हैं तो उनके साथ में इतना सारा मांस भी निकल जा रहा है। यीशु मसीह उस दर्द में है, उस पीड़ा में है, उस तकलीफ़ में है, वो हमारे लिए, क्योंकि आदम और हव्वा ने जो पाप किया था, जो शराब को कमाया था, वो शराब के कारण यीशु मसीह को अपनी पीठ में 39 कोड़े खाने पड़े, कि वो हर एक प्रकार का शराब हमारे जीवन से क्या हो जाए, चला जाए। यहाँ पर यदि हम उसका तीसरा पद पढ़ते हैं, इसका दूसरा पद पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उससे बेजनी वस्त्र पहनाया। क्योंकि क्या है, कांटों का ताज भी हमारे लिए शराब का निशानी है, क्योंकि शराब आदम और हव्वा ने जब पाप किया था, यदि आप इसमें पढ़ते हैं, इसी के आगे हम अभी देखेंगे कि जब आदम से कहा गया कि तूने इस स्त्री की बात को माना है और तूने क्या किया, इस फल को खाया, कि तेरे कारण ये भूमि क्या हो गई है, श्रापित हो गई है, इसलिए अब तू खून पसीने की कमाई को क्या
करेगा, खाया करेगा, तू मेहनत किया करेगा और ये तेरे लिए ऊंट कटारों को निकालेगी या उत्पन्न करेगी, उसी चीज़ का श्राप के लिए यीशु मसीह को कांटों का ताज पहनना पड़ा। क्योंकि वो अधिकार जो दुख का था, तकलीफ का था, आंसू का था, पीड़ा का था, जो श्राप था, जो ऊंट कटारे उग रहे थे, वो सारी चीज़ आदम और हव्वा के ऊपर आ चुकी थी और उन्होंने उनके लिए उस कांटों का ताज पहना कि आज से मेरे बच्चे हर प्रकार की आशीषों के भागी होंगे। इसलिए मैं उनके लिए 39 कोड़े को खा रहा हूँ। मैं इसलिए ये कांटों का ताज पहन रहा हूँ कि मेरे बच्चे आगे से किसी भी श्राप में, किसी भी दुख में, किसी भी प्रकार की बातों में, किसी भी प्रकार की चिंता में, किसी प्रकार की बीमारी में वो आगे से ना फंसे, वो स्वतंत्र हो जाएं। उसने आपके लिए पीठ में 39 कूड़े को खाया। आप यदि कोई आपके पीठ में एक बेल्ट मार देता है ये बिना शर्ट की पीठ में, तो आपको कैसा लगता है? तो सोचिए, उसने आपके लिए 39 कोड़े खाए हैं। 39 कोड़े का नाम सुन के भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो सोचिए, उसने आपके लिए, आपको आज़ाद दिलाने के लिए, आपको स्वतंत्र करने के लिए इतने कोड़े उसने खाए हैं। आगे हम देखते हैं, उसने उस क्रूस को उठाकर उस गुलगुता नाम की पहाड़ी तक वो लेकर गया। उसने अपनी पीठ में, सोचिए, कहते हैं कितने क्विंटल का क्रूस था और आप एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। हम तो ज़्यादा भी नहीं चल पाएंगे, परंतु वह कई कुंटल का वो क्रूस को अपने यहाँ पर कंधे पे रखता है और रखने के बाद में वो क्या करता है, गुलगुता नाम की पहाड़ी तक लेकर जाता है। सोचिए, उसने आपके लिए उस भार को उठाया, उस क्रूस के भार को उठाया कि आपको किसी भी प्रकार की चिंता का भार ना उठाना पड़े, आपको किसी श्राप का भार उठाना ना पड़े, आपको किसी बीमारी का भार नहीं उठाना पड़े, ना आपको ऐसी चीज़ों का भार उठाना पड़े कि आप उसको धार्मिकता के लिए अपने आप को तकलीफ में डालें। पर उसने आपके लिए सब कुछ पूरा किया है। आगे हम देखते हैं वह क्या किया जा रहा है। उसके हाथों में कीलें ठोकी जा रही है, उसके पैरों में कीलें ठोकी जा रही है। आपके लिए उसने इतने दर्द को सहा। हमें इतना सा कट भी जाता है हमारे शरीर में तो हमें कितना दर्द होता है, कितना पीड़ा होती है, पर उसने आपके लिए उस दर्द को, उस पीड़ा को अपने शरीर में महसूस किया। आप उसका कतरा कतरा लहू तक बह गया। किसके लिए? आपके लिए। ये परमेश्वर का अद्भुत प्रेम है जो वो आपसे करता है। इसलिए हम सब उस परमेश्वर से हमेशा लिपटे चिपटे रहें। याद रखिए, जैसे आपका कोई एक बेस्ट फ्रेंड हो, वो आपसे बात ना करे, वह आपसे दूर रहे, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसे ही परमेश्वर को लगता है जब आप वचन नहीं पढ़ते हैं, जब आप प्रार्थना नहीं करते हैं। उसने जब आपके लिए इतना दुख को उठाया है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि अपने परमेश्वर के पास में आए, आनंद से उससे अपने दिल की सारी बातें कहें। बाइबल कहती है जगत और जो कुछ उसमें है सब परमेश्वर का ही है। वो भेंट और बलिदानों से वो खुश नहीं होता है, वो आपसे टूटा हुआ मन चाहता है। जैसे भी हैं आप, जैसी स्थिति में भी हैं आप, वह आपको अपने गले से लगाने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। बाइबल कहती है टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग क्या है? बलिदान है। आप टूटे हुए पिसे हुए मन को परमेश्वर के पास में लेकर जाएं। वो उसे तुच्छ नहीं जानता। संसार आपकी हालत पे तरस नहीं खा सकता, संसार आपकी बातों पे तरस नहीं खाएगा। वो इल्ज़ाम लगाएगा। यदि आपसे कोई गलती हो जाती है, आप संसार को बताने की कोशिश करोगे तो वह आपकी गलती में और आपको और गलतियों को बताएगा, आप पे इल्ज़ाम लगाएगा। पर वो आप पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगाता। उसने आपके सारे इल्ज़ाम को अपने ऊपर लिया है। उसने आपके लिए हर एक चीज़ को सहा है। वो राजाओं का राजा था, वो प्रभुओं का प्रभु था, वो सबसे महान था, फिर भी वो आपके लिए जीरो बन गया। वो आपके लिए बिल्कुल शून्य बन गया कि वो आपको उस महिमा में पहुंचाए। वो आपके लिए कांटों का ताज पहना कि आपको महिमा का मुकुट पहनाए। उसके सारे कपड़े उतार लिए गए तो आपको महिमा का वस्त्र पहनाए। उसके लिए हर एक चीज़ हटा दी गई, फिर भी वह आपसे प्रेम करता है। मेरे भाई और बहनों, भले शैतान